मैं रिंकू सिंह, जनता दल यूनाइटेड रोहतास का मुख्य प्रवक्ता, आप सभी को, जिला वासियों को, बिहार वासियों को होली एवं शब-ए बारात के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामना हमारे तरफ से, हमारे जिला के तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से। कुछ दिन पहले से ही सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के ऊपर होली की खुमारी चढ़ चुकी है। लोग होली गीतों की धुन पर थिरक रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और कल धूमधाम से होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी खुमारी के मद्देनजर प्रशासन के स्तर से सोमवार से ही बड़े पैमाने पर सासाराम शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है और यह दावा किया गया है कि सोमवार से ही सासाराम के करीब 150 स्थानों पर पुलिस बलों की बंदोबस्ती की गई है, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसी दावे की पड़ताल को लेकर आज मैं सासाराम शहर में कई स्थानों पर विजिट किया और जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की बात कही जा रही है, उसमें कितना सच्चाई है। क्या वास्तव में सासाराम के चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब मैं सासाराम शहर के कई स्थानों पर गया तो पाया कि जो कुछ दावे किए जा रहे हैं प्रशासन के स्तर से, वो दावा केवल और केवल पेन पेपर में ही दिखाई पड़ रहा होगा। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सासाराम शहर के करीब 1 दर्जन स्थानों पर मेरे द्वारा विजिट किया गया, उनमें से कई ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक रूप से काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। सोचिए कि उन स्थानों पर भी पुलिस की बंदोबस्ती का नहीं होना ये बता रहा है कि प्रशासन केवल हवाबाजी करके इस पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की कोशिश कर रही है, जबकि यह त्योहार धार्मिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है और अक्सर सासाराम शहर में इस पर्व के दौरान छिटपुट घटनाएं सामने आती रहती हैं। मैं जायजा लेने के क्रम में जब चौखंडी और मदार दरवाजा बाघ भाई खां का जो मैदान है वहां पहुंचा तो किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आई, जबकि ये स्थान ये माना जाता है कि इन स्थानों पर शरारती तत्व हैं वो काफी प्रभावी रहते हैं और जैसे ही उन्हें कुछ सुरक्षा चूक के बारे में जानकारी मिलती है वो सक्रिय हो उठते हैं। मैं जोगिंदर कुमार, लाइफ केयर पैथोलॉजी के संचालक, आप सभी तमाम रोहतास वासियों के, जिला वासियों के होली की हार्दिक शुभकामना। आपका दिन अवसर पर जिस तरह से शांति व्यवस्था बनाने के लिए कई दिन से शांति समिति की बैठक हो रही है और यह लगातार यह हिदायत दी जा रही है या यह कोशिश की जा रही है कि जो पर्व है उसे शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। अगर जिस तरह से आज का नजारा दिखाई पड़ा, उस नजारे को देखकर ये साफ लगा कि भगवान भरोसे सासाराम शहर में होली पर्व को लोग मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कारण कि अगर कहीं पर पुलिसकर्मियों की बंदोबस्ती अगर दिखाई न पड़े तो सोचिए कि अगर कुछ भी होता है तो लोगों को अपने आप सुरक्षा करना होगा या अपने आप को बचाव करना होगा। कारण कि दूर दूर तक कहीं भी कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़े। आप उन चौक चौराहों की तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो कुछ दावा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि सोमवार से सासाराम के 150 जगहों पर 3 शिफ्टों में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और तीनों शिफ्टों में पुलिस अपना ड्यूटी बजा रही है। न केवल पुलिस ड्यूटी बजा रही है बल्कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जो गश्ती दल है वो भी सासाराम शहर में सक्रिय है। लेकिन ये सक्रियता सासाराम शहर में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है, कारण कि कहीं भी कोई पुलिसकर्मी किसी भी पोस्ट पर तैनात नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एकाध स्थानों पर पुलिसकर्मी की तैनाती दिखाई पड़ी, लेकिन सोचिए कि क्या एक दो स्थानों पर पुलिस की तैनाती से सासाराम शहर की सुरक्षा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शराब पीना या ले जाने बेचने की अनुमति नहीं है। होली पर्व में बड़े पैमाने पर शराब का सेवन करने की कोशिश की जाती है, लोग बड़े पैमाने पर शराब का सेवन करते हैं, लेकिन इस पर्व के दौरान किसी भी चौक चौराहों पर पुलिस के द्वारा
सर्च अभियान चलाते हुए नहीं देखा गया। यह जानने का प्रयास भी पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है कि जो भी बाइक या अन्य वाहनों से लोग जा रहे हैं उनके द्वारा शराब ले जाया जा रहा है, शराब पिया गया है या जो प्रतिबंधित कार्य है वो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इस तरह का नजारा सासाराम शहर के किसी चौक चौराहे पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि शराबबंदी को लेकर एक तरह से होली पर्व के अवसर पर जो प्रशासन और पुलिसकर्मी है वो भी बैकफुट पर आ गए हैं और उनकी कोशिश है कि इस दौरान शराबबंदी अभियान के तहत कोई जांच पड़ताल न करे। अगर मौन सहमति दी गई है तो इतना माना जाएगा कि इस होली पर्व के अवसर पर बड़े पैमाने पर शराब का सेवन होगा और उस शराब के सेवन को पर प्रतिबंध लगाने के लिए या उसे रोकने के लिए कहीं कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए यह माना जा सकता है कि इस बार जो तैयारी की गई है उसमें प्रशासन के स्तर से बहुत बड़ी चूक सामने आ रही है और यह चूक प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती है। कारण कि सासाराम शहर धार्मिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है और सासाराम शहर में इस पर्व के दौरान कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन जो आज पड़ताल के दौरान सच्चाई सामने आई उस सच्चाई से साफ लग रहा है कि विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती का जो दावा किया गया है वो खोखला है और सासाराम शहर के संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है। ये पर्व कुछ ही देर बाद सासाराम शहर में होलिका दहन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। 5 बजे तक मेरे द्वारा शहर का जायजा लिया गया और 5 बजे तक कहीं भी जहां मैं गया वहां पर 1-2 स्थानों को छोड़कर कहीं भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़े और अब होलिका दहन की तैयारी चल रही है। अगर होलिका दहन के दौरान भी पुलिसकर्मी नदारत रहते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस चूंकि शब बारात का भी पर्व है और होलिका दहन की तैयारी भी चल रही है, दोनों पर्व के बीच कहीं तनाव न उत्पन्न हो जाए इसको लेकर कहीं सक्रियता दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर सक्रियता बढ़ाई नहीं गई या पुलिस की तैनाती नहीं की गई तो प्रशासन के लिए उदासीनता भारी पड़ सकती है और होली पर्व में खलल भी पड़ सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और डेहरी दक्षिणी के जिला परिषद। होली के शुभ अवसर पर रोहतास जिला और क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं।